हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पीके में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हड्डियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, रेलवे और अन्य एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए बिना देर करते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देते हैं और इसको याद करते हैं। इसमें जितने भी बिंदु दिए गए हैं दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से ही ये बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र से पढ़ते हैं। कंकाल तंत्र, मनुष्य का कंकाल तंत्र दो भागों में बांटा गया है। पहला है अक्षीय कंकाल और दूसरा है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसमें आता है खोपड़ी। खोपड़ी में जो होता है वो सिर के अंतः कंकाल को क्या बोला जाता है? खोपड़ी बोला जाता है। और इसमें जो है 29 हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक है, इनमें से अस्थियाँ संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखते हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। कपालों की सभी अस्थियाँ शिवनों द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती है। और हायड नाम की एक और अस्थि पाई जाती है जो खोपड़ी में पाई जाती है। दोस्तों, इसमें जितने भी बिंदु दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया है कशेरुक दंड। दिया है कशेरुक दंड। कशेरुक दंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है और कशेरुक उपास्थि गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस गद्दियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। इसका पहला कशेरुक एटलस कशेरुक है जो खोपड़ियों को साधे रहता है। अब पढ़ेंगे कशेरुक दंड का जो कार्य होता है वो क्या होता है। सिर को साधे रहता है, खड़े होने तथा खड़े होकर चलने में सहायता करता है और मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। गर्दन में धड़ को लचक पैदा करता है। ये जो गर्दन में लचक जो होता है, लचक, वो इसी के कारण सहायता प्रदान करता है कशेरुक दंड। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में होता है पादस्थियाँ और दूसरा आता है मेखलाएँ। पादस्थियाँ किसको बोलते हैं? दोनों हाथ और पैर मिलाकर इसमें टोटल 118 अस्थियों को मिला करके पादस्थियाँ बोला गया है जो उपांगीय कंकाल के अंतर्गत आते हैं। मेखलाएँ अग्रपाद तथा पश्चपाद की अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं जिन्हें ही मेखलाएँ कहते हैं। अग्रपाद की मेखला अंश मेखला कहलाती है जो ह्यूमरस अस्थि से जुड़ी होती है और पश्चपाद की मेखला जो है श्रेणी मेखला कहलाती है जो फीमर से पश्चपाद की हड्डी से जुड़ी होती है। ठीक है, फीमर से पश्चपाद की हड्डी से जुड़ी होती है। कौन? श्रेणी मेखला। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। जांघ की हड्डी, फीमर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। स्टेपिस, कान में पाया जाता है स्टेप या स्टेपिस भी बोलते हैं, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। शरीर की क्या है? सबसे छोटी हड्डी है। हड्डी से हड्डी को जोड़ने को क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद कर लेना। आगे देखेंगे। मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206 है और बाल्य अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या जो होता है 208 होता है। सिर में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है 29 होती है। कपाल में कुल हड्डियों की संख्या जो है 8 है। चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या 14 है, इंपॉर्टेंट पूछा गया है। कान के कुल हड्डियों 6 है। रीढ़ की हड्डियाँ, प्रारंभ में रीढ़ की हड्डियाँ जो होती है 33 होती है, लेकिन जब विकसित हो जाता है मनुष्य तो वहाँ पे 26 हो जाता है। पसलियों की कुल हड्डी जो है 24 होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। कशेरुक दंड के भाग। गर्दन में 7 कशेरुक होते हैं, वक्ष में 12 कशेरुक होते हैं और कशेरुक दंड के ही भाग हैं। कटी में जो होता है 5 कशेरुक होता है और त्रिक में जो होता है 5 कशेरुक होता है। पूँछ में जो होता है 4 कशेरुक होता है। ये जितने भी दिए गए हैं ये कशेरुक दंड के क्या है? भाग है। गर्दन, वक्ष, कटी, त्रिक और पूँछ एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड देखेंगे दोस्तों। कुछ विशेष स्थानों के हड्डियों के नाम देखेंगे। कान में जो हड्डियाँ पाई जाती है मैलियस, जिसमें 2 होता है। मैलियस हड्डी का नाम है जो कान में पाया जाता है। तो ये इसकी संख्या क्या होती है? 2 होती है। और इनकस जो होता है इसकी भी संख्या 2 होता है और स्टेप्स जो होता है इसकी भी संख्या 2 होता है। तो कुल मिलाकर 2 2 4 और 4 और 2 6, टोटल कितना होता है? 6 होता है। हमने पीछे पढ़ा था। हथेली की हड्डियाँ मेटाकार्पल्स बोला जाता है जिसमें 10 संख्या होती है। मेटाकार्पल्स की जो संख्या होती है 10 होती है। जांग में हड्डी कौन सा पाया जाता है? फीमर। तो फीमर की संख्या जो होती है 2 होती है। घुटना में पटेला पाया जाता है, उसकी संख्या होती है 2। और टखना में जो हड्डी का नाम है उसको टार्सल बोला जाता है,
उसकी संख्या कितनी है 14। तलवा में मेटाटार्सल जिसकी संख्या कितनी है 10 है। कलाई में कौन सी हड्डी पाई जाती है कार्पल्स, तो कार्पल्स पाया जाता है कलाई में, उसकी संख्या होती है 16। पिंडली में टीबियो नाम की हड्डियाँ जो पाई जाती है पिंडली में पाई जाती है जिसकी संख्या 4 है। और फिबुला और टीबियो जो है पिंडली में अस्थियाँ पाई जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।